बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी में किस जॉब्स के लिए किस तरह से ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपने अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने सर्च करना है एनटीएस। जैसे आप एनटीएस को सर्च करते हैं, आपके सामने इस तरह का एनटीएस का पोर्टल ओपन होता है। यहाँ पर आपने एनटीएस या एनटीएस पर भी क्लिक कर सकते हैं या आप ओपन एप्लीकेशंस पर भी क्लिक कर सकते हैं। जिस पर आप मर्जी आप क्लिक करना चाहते हैं क्लिक करें। अगर आप एनटीएस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपके सामने एनटीएस की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होती है। इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने पर यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन नजर आते हैं। एक है ओपन एप्लीकेशन, दूसरा है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स और तीसरा है ऑल रिजल्ट। तो आपने ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करते हैं, आपके सामने एनटीएस की तरफ से जितनी जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। आप इन एप्लीकेशंस को सबको चेक कर सकते हैं। आपने अप्लाई किस तरह से करना है, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी में यहाँ पर आपको शो हो रहा है नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। तो आपने डिटेल के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप डिटेल के बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको ये नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ और यहाँ पर ये आपको शो कर रहा है एडवर्टाइजमेंट। अगर आप इश्तिहार चेक करना चाहते हैं, इश्तिहार डाउनलोड करना चाहते हैं तो क्लिक हेयर के बटन पर क्लिक करें। अगर आप डायरेक्ट एप्लीकेशंस पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने इश्तिहार पहले पढ़ लिया है तो आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर दें। ऐसे आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करते हैं, ये आपको कैंडिडेट पोर्टल पर लेकर आता है। यहाँ पर आपने अपना अकाउंट साइन अप करना है। साइन अप करने के बाद नेक्स्ट है, ये कहता है अकाउंट आपने किस तरह से साइन अप करना है। इसके लिए आपने फर्स्ट नेम वाली जगह पर आपने अपना पहला नाम का पहला हिस्सा लिखना है और लास्ट नेम पर आपने नाम का दूसरा हिस्सा लिखना है। इस लास्ट नेम लिखने के बाद ये आपसे कहता है सिलेक्ट ऑप्शन, आप पाकिस्तानी हैं या फॉरनर हैं। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी सिलेक्ट करें, अगर आप फॉरनर हैं तो फॉरनर सिलेक्ट करें। इसके बाद है सीएनएसी या बे फॉर्म। यहाँ पर जो भी आपका शनाख्ती कार्ड है शनाख्ती कार्ड नंबर लिखें, या आपका अभी तक शनाख्ती कार्ड नहीं बना तो आप अपने यहाँ पर बे फॉर्म लिख सकते हैं। इसके बाद मोबाइल नंबर, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिखें। मोबाइल नंबर लिखने के बाद जैसे आप मोबाइल नंबर लिखेंगे आपको एनटीएस की तरफ से ओटीपी मौसूल होगा। आपने ओटीपी यहाँ पर लिखना है। इसके बाद है ईमेल, यहाँ पर आपने जीमेल लिखनी है। जीमेल लिखने पर जैसे आप जीमेल लिखेंगे आपको एनटीएस की तरफ से जीमेल पर भी ओटीपी मौसूल होगा। वो ओटीपी आपने यहाँ पर एंटर करना है। इसके बाद है पासवर्ड, यहाँ पर आपने अपना स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है और उसी पासवर्ड को कन्फर्म पासवर्ड वाले खाने में एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आई एग्री के बटन पर क्लिक कर दें और साइन अप के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप साइन अप के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होता है। यहाँ पर यह आपको कहता है लॉगिन आईडी, यहाँ पर आपने लॉगिन आईडी पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट नंबर एंटर करें लॉगिन आईडी वाली जगह पर, और पासवर्ड वाली जगह पर अपना पासवर्ड एंटर करें जो आपने पासवर्ड बनाया है और लॉगिन के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे ही लॉगिन के बटन पर आप क्लिक करते हैं तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ लेकर, जैसे आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का मेन पेज ओपन होता है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं एप्लीकेशन अप्लाइड एप्लीकेशंस कोई भी नहीं है, रिजेक्टेड एप्लीकेशन भी कोई नहीं है और फीस अनपेड है और फीस पेड का स्टेटस भी 00 शो हो रहा है। यहाँ पर सारे आपके पास डाटा 00 शो हो रहा है। इसमें अप्लाई करने से पहले आपने अपनी प्रोफाइल को क्रिएट करना है। प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पर 3 लाइंस पर क्लिक करना है। जैसे आप 3 लाइंस पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है डैशबोर्ड, प्रोफाइल व्यू, अपडेट प्रोफाइल, माय एप्लीकेशंस और ओपन एप्लीकेशंस। तो पहले आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। अपडेट करने के लिए अपडेट प्रोफाइल के बटन पर क्लिक कर दें। ऐसे अपडेट प्रोफाइल के बटन पर आप क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आता है। ये कहता है फोटो सेक्शन, यहाँ पर आपने ब्राउज के बटन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ये आपको गैलरी में लेकर जाएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन दे रहे हैं कैमरा, फाइल्स और नियर बाई। आप फाइल्स के बटन पर क्लिक करें, ये आपको गैलरी में लेकर जाएगा। अगर आप कंप्यूटर पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप जो भी डेस्कटॉप है जहाँ पर अभी आपने तस्वीर रखी है वहाँ से अपनी तस्वीर को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद अपलोड के बटन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट है अपलोड सीएनएसी फ्रंट फोटो, यहाँ पर आपने अपने शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड अपलोड करनी है। इसके लिए भी आपने ब्राउज के बटन पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे फिर ये अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हैं तो ये आपको इस तरह के ऑप्शन शो होते हैं कैमरा, फाइल्स और नियर बाई। आप फाइल्स के बटन पर क्लिक करें और अपनी शनाख्ती कार्ड की तस्वीर को अपलोड कर दें। अगर आप कंप्यूटर या लैपटॉप में अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपको डेस्कटॉप पर लेकर जाएगा या जिस फोल्डर को आपने ओपन किया हुआ है वो उस फोल्डर में ये आपको
लेकर जाएगा, वहां से अपने शनाख्ती कार्ड की तस्वीर को अपलोड कर दें। अपना शनाख्ती कार्ड अपलोड करने के बाद नेक्स्ट है फर्स्ट नेम। यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम चेक करें, पहला नाम चेक करें। इसके बाद लास्ट नेम, अपना नाम का दूसरा हिस्सा चेक करें। और इसके बाद है CNSE और पासपोर्ट नंबर। यहाँ पर अपना शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट नंबर चेक करें। ये चेक करने के बाद नेक्स्ट है फादर नेम। यहाँ पर आप अपने वालिद का नाम लिखना है। और इसके बाद है ईमेल। यहाँ पर आप अपने जीमेल चेक करें। जीमेल चेक करने के बाद नेक्स्ट है डेट ऑफ बर्थ। यहाँ पर एरो के बटन पर क्लिक करें और अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करें। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है परमानेंट एड्रेस। यहाँ पर आपने अपना परमानेंट एड्रेस देना है। मुस्तकिल पता आपने जो आपकी शनाख्ती कार्ड पर लिखा गया वो दें। इसके बाद है पोस्टल एड्रेस। यहाँ पर आपने करंट एड्रेस लिखना है अपने शनाख्ती कार्ड का, या आप वो एड्रेस भी लिख सकते हैं जहाँ पर आजकल आपकी रिहाइश है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस और पोस्टल एड्रेस दोनों सेम है तो फिर आप इस खाने पर क्लिक करें। ये नीचे आपको डब्बा नज़र आ रहा है, सेम एज पोस्टल एड्रेस। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट और पोस्टल एड्रेस दोनों लिखे जाएंगे, सेम लिखे जाएंगे। इसके बाद मोबाइल नंबर। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर चेक करें जो आपने रजिस्ट्रेशन के वक्त दिया था। अपना मोबाइल नंबर चेक करने के बाद नेक्स्ट ये कहता है अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। आपने यहाँ पर कोई भी मुतबादिल नंबर देना है कि अगर आपने जो रजिस्ट्रेशन के वक्त मोबाइल नंबर दिया था वो अगर बंद है तो आपको दूसरे नंबर पर मैसेज या कॉल वसूल हो सके। इसके बाद है प्रोवेंस ऑफ डोमिसाइल, कि आपका जो डोमिसाइल है वो किस सूबे से है, आप किस सूबे में से बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करें। ऐसे आप इस पर क्लिक करेंगे ये आपके सामने ऑप्शन आता है पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध रूरल, सिंध अर्बन, बलूचिस्तान, एक्स फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और AJK। जिस प्रोवेंस से भी, जिस सूबे से भी आप बिलोंग करते हैं आप वो सूबा सेलेक्ट करें। इसके बाद है डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आप अपना डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। जो भी आपका डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट है इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें, अपना डोमिसाइल का डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें। मेरा डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट लोधरा है, मैं लोधरा सेलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद है जिन्स। यहाँ पर आप अपनी जिन्स सेलेक्ट करें। जो भी आपकी जिन्स है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी आपकी जिन्स है वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद ब्लड ग्रुप। यहाँ पर अपना ब्लड ग्रुप सेलेक्ट करें। जो भी आपका ब्लड ग्रुप है वो सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है रिलीजन। यहाँ पर अपना रिलीजन सेलेक्ट करें। आपका जो भी रिलीजन है, जो भी आपका मजहब है वो यहाँ पर लिखें। सेलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद है अज़दवाजी हैसियत, मार्शल स्टेटस। यहाँ पर अपना मार्शल स्टेटस सिलेक्ट करें। आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, डाइवोर्स्ड हैं, विडो हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद करंट ऑक्यूपेशन। यहाँ पर आपने अपना करंट ऑक्यूपेशन सिलेक्ट करना है कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, एक्स सर्विसमैन है, प्राइवेट जॉब होल्डर हैं, या आपकी कोई भी कैटेगरी नहीं है, कोई भी जॉब आपकी नहीं है। तो जो जो भी आपकी कैटेगरी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। आप यहाँ पर सिलेक्ट के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे जो आपके सामने ऑप्शन देता है यस या नो। अगर आप डिसेबल हैं तो फिर आप यस के बटन पर क्लिक करें। अगर आप डिसेबल नहीं है तो फिर आप नो के बटन पर क्लिक करें। अगर जैसे आप यस के बटन पर क्लिक करते हैं फिर आप ये कहता है कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ब्राउज के बटन पर क्लिक करें। दोबारा अपना जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर अपलोड कर दें। अपलोड करने के बाद अगर आपको असिस्टेंट की ज़रूरत है, किसी भी मददगार की ज़रूरत है तो फिर आप यस के बटन पर क्लिक कर दें। अगर नहीं है तो आप नो के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको असिस्टेंट की ज़रूरत है आप यस के बटन पर क्लिक करते हैं। ये आपको कहता है कि मददगार आपको किस किस्म की ज़रूरत है, व्हील चेयर की ज़रूरत है, पर्सन फॉर राइटिंग की ज़रूरत है, या रीडर फॉर विजुअल इम्पेयर्ड के लिए। जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी आप मददगार लेना चाहते हैं पेपर के दौरान, उस पर आप क्लिक कर दें। नेक्स्ट है एजुकेशनल डिटेल। यहाँ पर आपने अपना एजुकेशन डिटेल देनी है। जो भी आपका एजुकेशनल रिकॉर्ड है वो यहाँ पर सारा आपने अपलोड कर, अपने एजुकेशनल रिकॉर्ड एंटर करना है। आपने अपलोड कोई भी चीज़ नहीं करनी। और मैट्रिक से लेकर PhD तक जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर आपने एंटर करनी है। अपनी क्वालिफिकेशन आपने एंटर किस तरह से करनी है मैं आपको मैट्रिक की क्वालिफिकेशन एंटर करके दिखाता हूँ। इसी तरह से आपने बाकी भी क्वालिफिकेशंस को एंटर करनी है। तो पहले आपने डिग्री ईयर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डिग्री ईयर है आपने वो सिलेक्ट करना है। मैट्रिक के लिए 10 ईयर सिलेक्ट करना है, और इंटरमीडिएट के लिए आपने 12 ईयर सिलेक्ट करना है। ग्रेजुएशन BA BSc या के लिए आपने 14 ईयर सिलेक्ट करना है, और MA MSc के लिए आपने 16 ईयर सिलेक्ट करना है। या अगर आपकी BS प्रोग्राम है तो फिर आप 16 ईयर ही सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद अगर आपका MS या MPhil है तो फिर आप यहाँ पर 18 ईयर सिलेक्ट करें। अगर आपकी PhD है तो फिर आप 21 ईयर सिलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पर क्योंकि मैट्रिक की क्वालिफिकेशन एंटर कर रहा हूँ तो मैं 10 ईयर सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके बाद है डिग्री। यहाँ पर आपने डिग्री का टाइटल लिखना है। जो भी आपकी डिग्री का टाइटल है, मैट्रिक है, शहादतुल आमा है, O लेवल है, मैट्रिकुलेशन है। इसी तरह से जो भी आप ईयर सिलेक्ट करेंगे
12 ईयर के लिए अगर सिलेक्ट करेंगे फिर आपके सामने इंटरमीडिएट की क्वालिफिकेशन ओपन होंगी। अगर आप 14 ईयर सिलेक्ट करेंगे फिर आपके सामने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स शो होंगे। अगर आप मास्टर लेवल सिलेक्ट करेंगे फिर आपके मास्टर के प्रोग्राम शो होंगे। ईयर सिलेक्ट करेंगे फिर आपके सामने एमफिल की कैटेगरी सिलेक्ट शो होगी। 21 ईयर सिलेक्ट करेंगे फिर आपके सामने यहाँ पर पीएचडी का ऑप्शन आएगा। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है सब्जेक्ट्स। यहाँ पर आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं। सब्जेक्ट जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स यहाँ पर आपने सिलेक्ट करने हैं। मेजर सब्जेक्ट मैट्रिक में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ होती है। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स हैं वो कंपलसरी में काउंट किए जाते हैं। आपने ये सब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं 1 बाय 1 करके। जो भी आपके जिस तरह से यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ केमिस्ट्री, पहले केमिस्ट्री के बाद है जो आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करते जाएंगे ये आपके सामने मुंतखब करदा सिलेक्टेड सब्जेक्ट यहाँ पर शो होते जाएंगे। इसी तरह से आपने बायो, केमिस्ट्री और मैथ को शो करनी है। और इसके बाद है ईयर पासिंग। यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है कि किस साल आपने अपनी मैट्रिक या जो भी आप डिग्री सिलेक्ट कर रहे हैं वो यहाँ पर आपने डिग्री सिलेक्ट करनी है कि किस साल आपने पास की है। इसके बाद एक किस्म आपकी जो नंबर थे वो किस किस्म के थे, मार्क्स में आपने हासिल किए हैं, सीजीपी थी या जीपी थी, परसेंटेज थी, जो भी आपकी कैटेगरी थी वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद ऑब्टेन मार्क्स, जितने भी आपने नंबर हासिल किए थे या जितने आपने सीजीपी हासिल किए वो यहाँ पर लिखें। इसके बाद टोटल मार्क्स, यहाँ पर आपने टोटल नंबर लिखने, या आपने अगर सीजीपी लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर जीपी मुकम्मल लिखेंगे कि आपकी ग्रेजुएशन की या मास्टर की या एमफिल पीएचडी की 4 थी या 5 है, जो भी एक कैटेगरी थी वो यहाँ पर लिखें। लिखने के बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी यहाँ पर सिलेक्ट करें। जिस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री पास की है वो यहाँ पर सिलेक्ट करें। बोर्ड या यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करने के बाद आपने ऐड एजुकेशन के बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप इसके बटन पर क्लिक करेंगे ये आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा दोबारा इस तरह से। यहाँ पर आपने इस तरह से 12 ईयर को ऐड करना है। इसी तरह से आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मैट्रिक से लेकर पीएचडी तक सारे ऐड करते जाना है। ऐड एजुकेशन के बटन पर क्लिक करते जाएं और क्वालिफिकेशंस को ऐड करते जाएं। क्वालिफिकेशन ऐड करने के बाद नेक्स्ट है एक्सपीरियंस डिटेल। यहाँ पर आपने अपना एक्सपीरियंस लिखना है। एक्सपीरियंस जितने भी जहाँ साल का आपका एक्सपीरियंस है वो सारा आपने यहाँ पर लिखना है। जितने भी डिपार्टमेंट्स में आपका एक्सपीरियंस है वो 1 बाय 1 करके यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के लिए आपने पहले लिखना है जॉब टाइप। यहाँ पर आपने जॉब टाइप सेलेक्ट करनी है। अगर आप पहले प्राइवेट जॉब करते रहें तो पहले आप प्राइवेट का डाटा दें, और अब आप गवर्नमेंट में एंट्री हैं तो फिर आप गवर्नमेंट का यहाँ पर डाटा एंटर करें। इसी तरह से कोई भी और भी जितने भी आपका रिकॉर्ड है वो यहाँ पर एंटर करें। एंटर करने के लिए यहाँ पर अपनी जॉब टाइप सेलेक्ट करें। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर इदारा सेलेक्ट करें। इदारा सेलेक्ट करने के बाद डेजिग्नेशन, आपका डेजिग्नेशन कौन सा था, डेजिग्नेशन सेलेक्ट करने के बाद डेट फ्रॉम, किस डेट को आपकी जॉब स्टार्ट हुई थी और किस डेट को आपकी जॉब एंड हुई है या अभी तक आप वर्क कर रहे हैं। ये अप्लाई करने तक, अप्लाई की आखिरी तारीख तक अगर आप वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो फिर आप वर्किंग करंटली पर क्लिक कर दें। ऑटोमेटिकली ये खाना डेट टू एंड ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से आपने अपनी सारा एक्सपीरियंस ऐड करना है। ऐड करने के लिए आप प्लस ऐड एक्सपीरियंस के बटन पर क्लिक करते जाएं। क्लिक करने के बाद ये आपके सामने इस तरह का दोबारा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपने जितने साल का भी आपका एक्सपीरियंस है 1 बाय 1 करके सारा ऐड करते जाएं। अपना एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद नेक्स्ट है कि आपने अब जॉब के लिए किस तरह से अप्लाई करना है। ये तो थी सारा प्रोसेस कि आपने अपनी प्रोफाइल को किस तरह से अपडेट करना है। प्रोफाइल अपडेट करने के बाद आखिरी जो काम है वो है जॉब के लिए अप्लाई करना। तो आपने दोबारा यहाँ पर 3 लाइन्स पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का दोबारा ऑप्शन ओपन हो जाएगा। ओपन एप्लीकेशंस पर आपने क्लिक कर देना है। आप इन पर क्लिक करते हैं आपके सामने इस तरह से ऑप्शन शो होते हैं। एनटीएस की तरफ से जितने भी टेस्ट और जॉब्स अनाउंस की गई हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। आप इनको स्क्रॉल करें नीचे की तरफ, यहाँ पर लास्ट में आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड। आपने एरो के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे एरो के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये जो जॉब्स अनाउंस की गई हैं असिस्टेंट लीगल ऑफिसर की, असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी की और ऑफिस असिस्टेंट आईटी की है, असिस्टेंट एडमिन और अकाउंट असिस्टेंट की हैं। जितनी भी जॉब्स ये अनाउंस की गई हैं, आप जिस जॉब पर भी अप्लाई कर रहे हैं आपके सामने ये अप्लाई का ऑप्शन आ रहा है। आप अप्लाई के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन शो होता है। ये कहते हैं आर यू गवर्नमेंट सर्वेंट हैविंग 2 years ऑफ कंटिन्यूस सर्विस एंड अप्लाइड थ्रू प्रॉपर चैनल, कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट में अगर काम कर रहे हैं तो आपका गवर्नमेंट सर्वेंट को सर्विस को हुए 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं, या और आप थ्रू प्रॉपर चैनल
अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई कर रहे हैं, आपने एनओसी लिया हुआ है, तो फिर आप यस के बटन पर क्लिक कर दें। अगर नहीं लिया हो तो आप नो के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद है, कहता है डू यू बिलोंग टू स्केड्यूल कास्ट एंड बुद्धिस्ट कम्युनिटी, के आप बुद्धिस्ट या स्केड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं या नहीं करते। अगर आप बिलोंग करते हैं तो फिर आप यस के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आप नहीं करते, अगर आप मुस्लिम हैं तो फिर आप नो के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद है, किसी भी ऐसे गवर्नमेंट सर्वेंट के बेटा या बेटी हैं जो कि दौरान सर्विस वफात पा चुके हैं, तो फिर अगर आप उस कैटेगरी से हैं तो फिर यहाँ पर आपने या यस के बटन पर क्लिक करना है। अगर नहीं है तो फिर नो के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद है, आर्मी से रिटायर्ड हैं या आपके वालिद या वालदा आर्मी में अभी भी काम कर रहे हैं, तो फिर आप यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे या आपसे कहता है यस या नो। यहाँ पर आपने, अगर आपके वालिद या वालदा आर्मी में हैं या पहले आर्मी में थे, अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं, तो फिर आप यस के बटन पर क्लिक करें। अगर नहीं है तो फिर नो के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद है, एंटर नंबर ऑफ ईयर्स एक्चुअली सर्व्ड इन द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। इफ कैंडिडेट हैव नॉट सर्व इन आर्म्ड सर्विसेज देन एंटर 0 इन द नंबर ऑफ सर्व्ड ईयर्स। अगर आप खुद ही आर्मी में अप्लाई पहले ही सर्विस कर रहे हैं, या तो फिर आप यहाँ पर अपनी सर्विस का रिकॉर्ड दें कि आप कितने साल आर्मी में सर्विस कर चुके हैं। अगर आप आर्मी में सर्विस नहीं कर चुके या आप सर्विस नहीं कर रहे, तो फिर यहाँ पर आपने 00 लिखना है। 00 लिखने के बाद नेक्स्ट है, टेस्ट सिटी प्रायोरिटी। यहाँ पर आपने टेस्ट सिटी लिखनी है। जो भी आपके करीबी टेस्ट सिटी है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी आपने देनी है। इसके बाद नेक्स्ट आपने एक और टेस्ट सिटी सिलेक्ट करना है। जो भी आपकी करीबी, जो आपने पहले सिलेक्ट किए, उसके अलावा कोई और आपने टेस्ट सिटी सिलेक्ट करनी है जो आपके करीबी है। जैसे आप टेस्ट सिटी सिलेक्ट करते हैं तो इसके बाद आपने अप्लाई के बटन पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपको एनटीएस की तरफ से मैसेज भी मौसूल हो जाएगा और जीमेल भी रिसीव हो जाएगी कि आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर लिया। जैसे आप अप्लाई के बटन पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन होगा। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अप्लाइड एप्लीकेशंस आपकी कितनी हैं और आपकी रिजेक्टेड एप्लीकेशन कितनी है। इसके बाद है, फीस आपने पे की है या नहीं की। अगर आप फीस पे कर चुके हैं तो आपके कितनी फीस है, कितने टेस्टों के लिए आप फीस पे कर चुके हैं और कितने चालान आपने जनरेट किए हैं, ये सारा चेक आप यहाँ पर कर सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर फीस भी पे कर दी है, चालान भी जनरेट कर लिया और उसकी फीस भी पे कर दी है। ये आपने अपना चालान चेक करना है। किस तरह से चेक करना है? चेक करने के लिए आपने 3 लाइन्स पर क्लिक करें और यहाँ पर माई एप्लीकेशन। जैसे ही आप माई एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन का नंबर और इसके बाद पोस्ट या प्रोजेक्ट का नाम भी चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद एप्लीकेशन का स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद पेमेंट स्टेटस, यहाँ पर आप अपने पेमेंट का स्टेटस चेक करें। और क्योंकि अभी तक आपकी पेमेंट पे नहीं हुई, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आएगा एक्शंस में चालान का। तो यहाँ पर आप चालान के बटन पर क्लिक करें। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने चालान डाउनलोड हो जाएगा। आपने चालान डाउनलोड करने के बाद चालान को पे करना है। आपने अपना चालान किस तरह से पे करना है, पे करने का सारा तरीका मैंने एक और वीडियो में बनाकर अपलोड कर दी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो आप चेक कर सकते हैं कि अपना चालान आपने किस तरह से पे करना है। अपना चालान पे करने के बाद यहाँ पर आप दोबारा अपना चालान का स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपका चालान पे हुआ या नहीं हुआ। और अगर आपका चालान पे हो चुका है तो फिर आपको पेमेंट स्टेटस यहाँ पर शो हो जाएगा पेड। अगर चालान आपका पे नहीं हुआ तो फिर आपका अनपेड ही रहेगा। और इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म भी आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद जब आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी तो इसी सेक्शन में जाकर आप अपनी रोल नंबर स्लिप भी चेक कर सकते हैं और अपनी रोल नंबर स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं। फिर भी कहीं पर आपको कोई भी मसला दरपेश है और कहीं पर किसी बात की समझ नहीं आ रही, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब